अपने DBP2 में अपने फर्स्ट डाउट क्वेश्चन डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ही देखिए DBP2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 sin x बराबर sin y एंड 2 cos x बराबर 3 cos y। तो दो इक्वेशन, दो अननोन है, x है और एक y है। तो एक को इलिमिनेट करते हैं पहले, ठीक है। क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो यहाँ क्या आएगा, 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। ऐसे इसमें क्या होगा, sin स्क्वायर y प्लस 3 cos y का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर y, ऐसा आ जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। 4 is equal to तो sin square y plus 9 cos square y। आप समझ रहे हैं, एक x और y में से एलिमिनेट करना है, करना हो जाएगा 4 कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। यहाँ से इसको ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y प्लस 9 cos स्क्वायर y। तो क्या आ गया, 8 cos स्क्वायर y बराबर 4 माइनस 1 3 cos स्क्वायर y आ गया 3/8। cos स्क्वायर y 3/8 है। तो अब आप बताइए sin स्क्वायर y कितना होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर y 1 माइनस 3/8 मतलब 5/8। दोनों को डिवाइड कीजिए, tan स्क्वायर y कितना आ गया 5/3 और tan y यहाँ से आ जाएगा आपके पास रूट और 5/3। tan x की बात, इसके लिए क्या रिलेशन दी थी, 2 sin x बराबर sin y, 2 sin x बराबर sin y एंड 2 cos x बराबर 3 cos y। 2 cos x इज इक्वल टू 3 cos y। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 2 sin x अपॉन फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन, 2 cos x बराबर आ जाएगा sin y अपॉन 3 cos y होगा। 2 कैंसिल, ये आ गया tan x इज इक्वल टू 1/3 tan y। tan y यहाँ रखोगे, tan x आ गया, tan x और tan y दोनों आ गए। तो अब tan आप x प्लस y निकाल सकते हो, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है सर एक बार आप आगे भी करके बता दीजिए। क्या कर रहे हो सर एक बार आप आगे भी करके बता दीजिए। मेरी समझ में नहीं आया, क्या करके बता दो बेटा। पूरा सॉल्व कर दिया, अब आगे मतलब और अच्छा पूरा सॉल्व करके बताया सर कि तो उसी में डाउट आ रहा था। tan x आ गया, tan y आ गया, तो tan ऑफ x प्लस y में √5/3 √3। तो tan ऑफ x प्लस y क्या है फॉर्मूला, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x √5/3 √3, tan y √5/3, 1 माइनस tan x √5/3 √3 इंटू √5/3। एल्शियम ले लो, क्या आगे सॉल्व करें, इसके आगे नहीं सब होता है ना। नहीं सर इसी में डाउट है। नोट करिए जल्दी, नेक्स्ट वन। कर लिया। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। थ्री कैसे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लास में फॉर्मूला बताया था उस पर बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला बताया था आदित्य राय, बोलो। अब फॉर्मूला नहीं याद है कैसे बनेगा फिर, 1 + tan * 1 + tan * 1 + tan
2, तो A 37 B 8, तो ये देखो इसी फर्स्ट 2 में क्या बन रहा है, इसकी वैल्यू ये आ गया 2, फिर लास्ट 2 भी इसी तरह से कितनी वैल्यू आ रही है इनकी 2, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2, 2 इंटू 2/2 कितना हुआ 2, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 के बराबर है। 45 yes. ये आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। सर डाउट है। डाउट है? सर हाँ बोलिए। सर थर्ड क्वेश्चन में कैसे 2 tan 45 कैसे आ गए? 2 tan 45 1 होता है, ये आंसर 2 आ रहा है ओके tan 45 डिग्री। ओके इसमें कौन सा बड़ा था कि नहीं समझ में आ रहा था, भूल गए tan 45 क्या होता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ थर्ड की तरह ही, थर्ड में जो अभी फॉर्मूला यूज किया a+b=45 डिग्री, तो उसका प्रूफ किया था ना क्लास में, तो वैसे ही करना है। यहाँ से क्या करना है, q रख दीजिए, कितना हो गया, q हो गया 7π/6 माइनस p, ये यहाँ रख दीजिए, ये बन जाएगा √3 प्लस tan p प्लस √3 प्लस tan π/7π/6 माइनस p। अब इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, जो हो गया √3 प्लस tan p, सेकंड वाले में √3 प्लस tan a माइनस b होता है tan a, tan 7π/6 tan पाई प्लस π/6 1/√3 आएगी tan 7π/6 की वैल्यू माइनस tan p 7π/6 आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, tan π/6 के ही बराबर है 1 माइनस 1/√3 इंटू tan p, सॉरी 1 प्लस यहाँ आएगा ध्यान, √3 प्लस tan p √3 एलसीएम लीजिए, यह 1 माइनस √3 tan p अपान डिनोमिनेटर में यहाँ √3 प्लस tan p, एलसीएम क्या आएगा √3 टू √3 3 प्लस √3 tan p प्लस 1 माइनस √3 tan p अपान √3 प्लस tan p, 4 आएगा सर। यह √3 प्लस tan p, तो ये √3 प्लस tan p √3 प्लस tan p कैंसिल, √3 tan p √3 tan p कैंसिल, 3 प्लस 1 4 आ गया आंसर, ये आंसर है। वैसे ही है ना, कॉन्सेप्ट वही है, a+b=45 जैसे क्लास में करवाया था। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7, यस सर डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद में क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू x इन डिग्री सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लगाइए न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे sin c माइनस sin d, क्या होगा 2 cos c प्लस d/2 7 प्लस x 8x/2 4x इंटू sin c माइनस d/2 x माइनस 7x माइनस 3x/2 sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है माइनस sin 3x cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d/2 sin 4x इंटू sin d माइनस c/2 फिर से यही माइनस sin 3x आ जाएगा इक्वल टू tan 6x। बताइए ठीक है, sin 3x कैंसिल, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बोलो माइनस क्यों आएगा नीचे वाले में? sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है ना, नीचे वाले में क्या आएगा sin d माइनस c x माइनस 7x/2, पर सर ऊपर sin d माइनस माइनस ऊपर d माइनस सी नीचे c माइनस d है, तो ऊपर c माइनस d नीचे d माइनस c करते तो प्लस आएगा ना। बेटा ये है c और ये है d, ठीक है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2। पर सर फॉर्मूला जैसे ठीक से याद करिए और ठीक से अप्लाई करिए। हाँ पर बोलिए। सर अगर x को d माने और 7x को c माने ऊपर वाले में, तो नीचे तो वाले यही तो माना है, 7x d यही हो तो लिया जाएगा। है,
उल्टा कैसे मान सकते हैं जब डिफरेंस है ना, a माइनस बी माइनस ए सेम थोड़े है। एक एक स्टेप लिख लो, cos c माइनस cos d फॉर्मूला लिखो और लिख करके देखो, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला बोलो? टू सर मैंने साइन c cos प्लस डी d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। लगाओ, c की सर जगह मैंने लिखो 7 और d की जगह। सर मैंने हाँ बोलो। ऊपर फॉर्मूला लगाया था sin c माइनस sin d और नीचे लगाया था cos d माइनस cos c। उसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो इधर उधर? ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगाओ, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का लगाओ, ठीक है। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक की जगह यहाँ पे पहले सी और डी एज्यूम करने की कोई वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एक सेकेंड वेट करो। हाँ बेटा, पर सर अगर हम किसी एक सही एंगल को स्टेप c और d मान के करेंगे ना सर। कैसे भी कर लो बच्चे, ठीक है, यही आएगा आंसर, ठीक है। चलो, तुम्हारा क्या करें बताओ? सर मैंने ऊपर बोलो तुम बताओ। sin c माइनस sin d लगाया था, तो सी किसको लिया तुमने? c x को डी 7x। 7x, ठीक है ना, यस ये सर। लिखा तुमने। तो ऊपर फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो मैं अब फॉर्मूला लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी मतलब एक्स प्लस 7x, 8x बाई टू कितना हो गया? 4x हुआ, इंटू साइन सी माइनस डी एक्स माइनस 7x माइनस 6x बाई टू माइनस 3x। तो माइनस उसका मैंने बाहर लिख दिया, यही लिखा था पहले भी। अब देखो डिनोमिनेटर में अब तुमने इसको लिखा डी, फॉर्मूला हुआ कॉस डी माइनस कॉस सी। अगर आप कॉस डी माइनस कॉस सी फॉर्मूला लगाओगे क्या आएगा? टू साइन डी प्लस सी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला लगाते हैं, देखो टू साइन सी डी प्लस सी 7x प्लस एक्स 8x बाई टू साइन 4x इंटू साइन सी माइनस डी एक्स माइनस 7x माइनस 3x साइन माइनस 3x। तो माइनस बाहर लिखा मैंने, बराबर tan 6x। ये तो लिखा था दोनों में माइनस। ओके सर, तो मैंने उल्टा लिख दिया। टू टू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थ्री एक्स कैंसिल। ये लिख रहे थे बेटा cot 4x बराबर tan 6x। अब tan को क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस 6x। इक्वेट करेंगे तो 4x बराबर 90 डिग्री माइनस 6x मीन्स 10x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया? 9 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट डाउट बताइए। सर 8 8 में डाउट है। 8 में डाउट है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 देखिए क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 57 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री। आप मल्टीपल एंगल का अब यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एंगल पढ़ चुके हैं,
तो कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 57 इंटू 2 कितना हो गया 114/2। कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यही सेकंड में लगाएंगे, प्लस 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स 63 126 डिग्री बाई 2। ऐसे ही थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो 2 cos a cos b का फॉर्म लग जाएगा 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला, cos a प्लस b 57 प्लस 63 120 डिग्री प्लस cos a माइनस b 63 प्लस 57 6 डिग्री। ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से बाई 2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1 प्लस 1 2। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, ये आप कैलकुलेट कर लो 180 माइनस 60 डिग्री से, तो इसकी जगह लिख दिया -1/2। ठीक है, अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए cos 114 और 126 में cos c प्लस cos d, क्या फॉर्मूला लगेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 126 प्लस 140 240/2 120 डिग्री इंटू cos c माइनस d 12/2 cos 6 डिग्री और प्लस ये cos 6 एज इट इज लिख लीजिए। 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2, 2 कैंसिल, माइनस cos 6 और प्लस cos 6 कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2 - 1/2 3/2/2 कितना आंसर आ गया 3/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 3/4, फोर्थ ऑप्शन दिया है। सर एक बार आप थर्ड स्टेप वापस बता दीजिए। फर्स्ट स्टेप ये फॉर्मूला लगाइए, नहीं सर थर्ड स्टेप। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला लगाया, फिर लगाया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इन दोनों में 1/2 कॉमन ले लिया, cos 120 की वैल्यू रखी -1/2, cos 120 -1/2 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। सर cos 1114 भी तो है प्लस cos 126, ध्यान से सुनो बच्चे, इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया गया। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए, कोई डाउट? 10, यस सर 9 में भी था और 10 में भी है सर। अच्छा 9th और 10th दोनों में ही डाउट है। यहाँ लिखा ln मतलब log विथ बेस ई, ln का मतलब क्या होता है log बेस ई, log का फॉर्मूला होता है m पावर n हो तो n आगे आ जाता है, तो ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आगे आ जाएगा, बचेगा ln e, ln e का मतलब है log e बेस ई बराबर cos x, ये वैल्यू हो गई 1, ये 1 हो गया। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे, एलएचएस में ले आओ 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो जाएगा, -2 cos x प्लस cos x लिखो, cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो cos x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1/2 होगी। -1/2 कहाँ होता है 120 डिग्री, 1 कब होता है 0 पे, 0 के बराबर यहाँ लिया नहीं है, इक्वल टू नहीं है 0 के लिए, तो केवल यहाँ से आ रहा है 2π/3 120 डिग्री, ये आंसर है। सर हाँ बोलिए। सर इसमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को 2 cos 2x भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, कर सकते हैं आप उससे, पर सर उससे मेरा आंसर केवल 0 आया था। उससे तुम्हारा आंसर केवल 0 आया। देखो cos 2x बराबर cos x है, तो इसका मतलब 2x x के बराबर तो हो ही सकता है, तो x 0 होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। cos की और भी प्रॉपर्टी यूज करो, 360 डिग्री माइनस x भी cos x ही होता है, जब इससे बराबर करोगे तो 2x बराबर 360 डिग्री माइनस x, x को एलएचएस में ले आओ, 3x बराबर 360, तो x बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, यही आंसर दिया है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हैं तो हर मेथड से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, देखिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो 2a माइनस 3b प्लस 4b माइनस a, ये जो है आप बताइए
इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं tan ऑफ a प्लस बी, मान लो ये a है ये b है, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, मतलब tan ऑफ 2a प्लस माइनस 3b प्लस tan b tan ऑफ 4b माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है 1, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ गया बताइए, tan ऑफ 2a माइनस a 4b A माइनस plus B 3b प्लस b, तो tan a प्लस बी इन्फिनिटी मतलब a प्लस बी कितना हुआ 90 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा a प्लस बी बाई 6 मतलब tan 15 डिग्री वैल्यू, tan 15 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बताई थी ना, बताओ कितना होता है 2 माइनस रूट 3 होता है, इसमें रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 2 रूट 3 इंटू रूट 3 ये आंसर दिया है देखो। सर इन्फिनिटी पे tan की वैल्यू 90 डिग्री होती है। हाँ 90 की तरफ जाते हैं, और भी बड़े एंगल्स भी आते हैं ठीक है, 270 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आता है, सर ये इन्फिनिटी वाली रिलेशन नहीं पता सर, इसलिए हुआ। ठीक है। 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड जाता है ना, तो वही है इन्फिनिटी की तरफ।